आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का ये प्रयास है कि कर प्रणाली को पारदर्शी और परेशान न करने वाली बनाया जाए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में कुशलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत जांच पड़ताल का स्थान लेगी। उन्होंने कहा कि इस साल 25 सितंबर से करदाताओं और अधिकारियों के बीच आमने सामने की मुलाकात अनिवार्य नहीं रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है। सरकार की विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य ज्यादातर मामलों को कोर्ट के बाहर सुलझाना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के छल से सबको परेशान होना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 3 करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए जा चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिना बैटरी के बिक्री और रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दे दी है। अब इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण के लिए बैटरी के किसी विवरण की जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में कमी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी की कीमत 30 से 40% होती है। इस संबंध में मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने यह फैसला उन सिफारिशों के आधार पर किया है जिसमें कहा गया था कि बैटरी की लागत को वाहन की लागत से अलग किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया था। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 41,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इससे स्वस्थ हुए लोगों की दर बढ़कर 75% हो गई है। भोपाल में कल कोरोना के 90 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में 28 दिनों के बाद संक्रमितों की संख्या एक दिन में 100 से कम रही। जबलपुर जिले में 86 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 51 लोगों को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पहली बार यहां एक दिन में 4 मौतें हुई हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। ग्वालियर जिले में 76 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3176 हो गई है। 2465 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। टीकमगढ़ में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसी के साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 344 हो गई है। इनमें से 310 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं होशंगाबाद जिले में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। इनमें डोलरिया के तहसीलदार भी शामिल हैं। पूरी तहसील कार्यालय को कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है। जिले में अब तक 329 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 247 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। सिवनी जबलपुर नागपुर मार्ग पर आज सुबह बंजारी घाट के पास 2 ट्रक आपस में टकरा गए और दोनों में आग लग गई। हादसे में दोनों ड्राइवरों की जलने के कारण मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को घायल अवस्था में सिवनी जिला अस्पताल रेफर किया गया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल से ही बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं तेज बारिश हुई। होशंगाबाद जिले में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। इससे नर्मदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। जिले में 24 घंटों के दौरान 54.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। छिंदवाड़ा जिले में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। साथ ही आवागमन भी बाधित हो चुका है। झाबुआ जिले में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कल बक्सवाहा ब्यावरा में 8-8, वारा सिवनी बीना सुहागपुर कराहल पोहरी कोलारस में 7-7, ग्वालियर नरसिंहपुर में 5-5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि आज रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, दमोह, अलीराजपुर, धार, दतिया और भिंड जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में 1.5 लाख से अधिक लोगों के नाम गलत तरीके से राशन कार्ड में जोड़े गए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। अभियान चलाकर 2 जगह जुड़े लोगों के नामों को भी हटाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में फुल ड्रेस परेड और फाइनल रिहर्सल हुई। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।